Good morning, class. I am Monica Sharma, your English teacher. As you know, yesterday we did our first lesson of supplementary book, A Pact with the Sun. The lesson was A Tale of Two Birds. Okay. Today we are doing its question answers. Okay. Let us start with the question answer. Question number 1. Okay. Question number 1. How did the two baby birds get separated? जो दो छोटे बेबी बर्ड्स थे वो कैसे अलग हुए, ये हमने जब लेसन में पढ़ा था। तो देखिए इसका आंसर, द टू बेबी बर्ड्स लिव इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर। जो दो छोटे बेबी बर्ड्स थे वो एक बड़े पेड़ पर अपनी मदर के साथ रहते थे। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। द ट्री केम डाउन। और वो जो पेड़ था वो नीचे गिर गया। द मदर बर्ड वॉज किल्ड। जो उनकी मदर थी, मदर बर्ड, वो उसमें उसकी डेथ हो गई। द स्टॉर्म विंड ब्लू द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो तेज तूफान था उसने उन दोनों छोटे जो बर्ड्स थे उनको जंगल में दूर, एक दूसरे से दूर वो उड़ाकर ले गए। Thus they got separated from each other. इस तरह वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। यही हमारा क्वेश्चन था। Now second question. Where did each of them find a home? उन दोनों में से हर एक को कहाँ पे घर मिला, कहाँ पर वो गिरे जाकर। One of the young birds came down near a cave. जो दोनों में से एक छोटा बर्ड एक गुफा के पास गिरा। गुफा में कौन थे? अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर। लुटेरों का एक गैंग वहां पर रहता था। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस। और जो दूसरा बर्ड था वो एक थोड़ी दूर पर ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर था कि वेयर डिड ईच ऑफ देम गेट अ होम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो फर्स्ट बर्ड था उसने स्ट्रेंजर को क्या कहा? हमने स्टोरी में पढ़ा था। स्ट्रेंजर कौन था? एक किंग था। जो उस राजा, उसका राज्य का राजा था, वो वहां पर गया था। तो उस बर्ड के लिए वो क्या था? स्ट्रेंजर। तो आंसर देखिए, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर द किंग। आपको ब्रैकेट में लिखना है द किंग। फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को देखा। He called the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. उसने लुटेरों को बुलाया कि जल्दी से आओ और इस आदमी का घोड़ा और इसके हीरे जवाहरात लूट लो। Indirectly he asked the stranger to leave the place at once. Indirectly वो जोर से क्या कहना चाह रहा था कि ये समझाना चाह रहा था स्ट्रेंजर को कि वो उस जगह को छोड़ दे। मतलब उसे उनको बताया और वो ये सुन ले और ताकि वो वहां से चला जाए। तो ये इसका आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? वहां से जब राजा चला गया तो अब वो दूसरे बर्ड के उधर वहां पे गया। तो दूसरे बर्ड ने उसे क्या कहा? व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। तो राजा जब कहाँ पहुंचा? ऋषि के आश्रम के पास। तो सब वहां पे सेकंड बर्ड था, उसने राजा का वेलकम किया, उसका स्वागत किया। He requested the stranger to drink water, take rest and make himself comfortable. उसने स्ट्रेंजर से रिक्वेस्ट की कि पानी पीने के लिए कहा और आराम करने के लिए, और कि आप आराम से यहाँ पर रहें। He added that his brother lived in the company of robbers. और उसने ऋषि किंग को ये बताया कि जो उसका ब्रदर है, उसका भाई है, वो कहाँ रहता है? लुटेरों की कंपनी में, लुटेरों के साथ रहता है। सो ही टॉक्ड लाइक देम। तो इसीलिए वह उनकी तरह ही बोलता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव्ड? ऋषि ने
राजा को कैसे ये बताया कि दोनों जो बर्ड्स हैं उनके व्यवहार में कि क्या क्यों अंतर है, क्यों वो दोनों इतना डिफरेंट उनका एक डिफरेंटली बिहेव करते हैं। आंसर है द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। जब राजा ने ऋषि को दोनों बर्ड्स के बारे में अलग अलग उनके व्यवहार के बारे में बताया, फिर क्या कहा ऋषि ने? द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स। तब ऋषि ने बताया कि जो पहला पक्षी था वो क्या रिपीट करता था? वो लुटेरों की भाषा ही रिपीट करता था जो लुटेरे बोलते थे। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड वॉट ही ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम। और दूसरा बर्ड था वो हमेशा जो आश्रम में सुनता था वो वही रिपीट करता था। तो देयर डिफरेंट वेज वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी। उन दोनों का जो ये अलग अलग व्यवहार था ये क्यों, किसका नतीजा था? उनकी संगत का, जिस संगति में वो रहते थे, जिस कंपनी में वो रहते थे उसी का वो रिजल्ट था, वैसा ही वो व्यवहार करते थे। तो ये फिफ्थ का आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। क्या मतलब है कि जो ये नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इस स्टोरी को ठीक से बताता है अच्छे से? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब क्या है कि झाड़ियों में दो पक्षी हैं उनसे अच्छा हाथ में एक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यही मतलब है ना, वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो कोई भी व्यक्ति जिस कंपनी में रहता है, जिस संगति में रहता है, वो उसी को फॉलो करता है। तो इसका आंसर यही है, सेकंड का इसका आंसर है। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3। हाउ डिड द डिफरेंट कंपनी अफेक्ट द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। हमने लेसन में यही पढ़ा है कि जो दोनों पक्षी थे वो कहाँ रहते थे, उसी की वो कंपनी वैसा ही व्यवहार करते थे। आंसर है the two birds were brothers, but they got separated when a storm blew. One came down near a cave where robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram. The former learned the language of the robbers. The latter learned to welcome the stranger sweetly. Thus their company shaped their behavior. इसका मतलब ये है कि जहाँ पर वो रहते थे उसी की वैसा ही व्यवहार करते थे। वो जो फर्स्ट बर्ड था वो गुफा में रहता था और रॉबर्स के पास वैसा ही बोलता था वो, और दूसरा ऋषि के आश्रम में रहता था, वैसा ही व्यवहार करता था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अमेज द किंग एज ही स्टूड नियर द केव। किंग ने, जब वो किंग केव के पास खड़ा था तो क्या देख के वो सरप्राइज हो गया था? द किंग हर्ड अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री कॉलिंग आउट द रॉबर्स टू कम एंड लूट द स्ट्रेंजर। उसने क्या सुना? एक बड़ा ब्राउन कलर का पक्षी पेड़ पर बैठा है और लुटेरों को बुला रहा है कि आओ और अजनबी को लूट लो, ये कहा था उसने। तो ये इसका आंसर था। अब देखिए आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द अदर बर्ड ग्रीट द किंग। दूसरे पक्षी ने राजा का कैसे वेलकम किया? राजा को के साथ कैसे वेलकम किया, कैसे उसने उसका वेलकम किया? द अदर बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। दूसरे बर्ड ने राजा का उसमें आश्रम में स्वागत किया। जेंटली ही रिक्वेस्टेड द किंग टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन द आश्रम। उसने आराम से बड़े पोलाइटली किंग से ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने आप को आश्रम में मतलब वो आश्रम में अंदर जाए और अपने आप को वहां पर वो आराम से रहे और वो पानी, अब उसने ये रिक्वेस्ट की कि वो आश्रम में अंदर आ जाए और आराम से वो रहे वहां पर। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सारे के सारे। अब देखिए ये एक अपने आप आपको एक क्वेश्चन करना है, डू इट योर सेल्फ, मतलब अपने आप। राइट द टेल ऑफ टू बर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स। अब अभी हमने स्टोरी पढ़ी, इसमें कैसे दोनों पक्षियों की कहानी बताई थी, उस सारी कहानी को आपने, अब पता चल गया आपको, तो वो आपको अपने वर्ड्स में खुद से लिखनी है।
तो इसका मतलब शॉर्ट में इसका ये हो जाएगा कि इसकी समरी आप अपने वर्ड्स में लिखिए। तो ये काम आपको करना है। थैंक यू।